नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समाधान स्टडी में। तो आज मैं आपको त्रिकोणमितीय मान सारणी का ट्रिक बता रहा हूं। आपको हाथ से, बाएं हाथ से आप ट्रिक निकाल लेंगे। मान सारणी का बाएं हाथ से ट्रिक निकाल लेंगे। देखिए बाएं हाथ है, यहाँ देखिए अंगूठा यानी थंब इसको बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, मिडिल फिंगर बोलते हैं, रिंग फिंगर बोलते हैं और लिटिल फिंगर बोलते हैं। ऐसे करते हैं हम अपने हैंड को। देखिए हैंड को ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर जो है उसको हम 0 डिग्री मानेंगे। रिंग फिंगर है उसको 30 डिग्री, मिडिल फिंगर है 45 डिग्री, इंडेक्स फिंगर है 60 डिग्री और थंब है यानी 90 डिग्री। ध्यान दीजिए सूत्र है, इसका सूत्र है साइन थीटा का कुछ ट्रिक है। साइन बराबर होता है रूट अंडर फिंगर ऑफ बिलो अपॉन 2। यानी देखिए यहाँ पर 30 डिग्री जो है बताए थे कि लिटिल फिंगर जो होता है, लिटिल फिंगर कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री। फिर है लिटिल फिंगर के बाद रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर कितने डिग्री का हो गया? 30 डिग्री। उसके बाद मिडिल फिंगर है 45 डिग्री। तो यहां हम लिख सकते हैं, यहां लिख लीजिए कि कौन फिंगर कितना होता है। थंब हो गया 90 डिग्री। उसके बाद थंब हो गया। थंब के बाद आता है इंडेक्स फिंगर हो गया 90 के बाद आ गया 60 डिग्री। ये थंब हो गया, ये इंडेक्स फिंगर हो गया, ये मिडिल फिंगर हो गया। मिडिल फिंगर हो गया 45 डिग्री। मिडिल फिंगर के बाद आ गया आपको रिंग फिंगर जो हो गया, रिंग फिंगर यानी 30 डिग्री। अब रिंग फिंगर जो हो गया, रिंग फिंगर के बाद बच गया लिटिल फिंगर 0 डिग्री। लिटिल फिंगर 0 डिग्री। अब देखिए पांचों उंगली जो है आपका, इस उंगली से आप निकाल सकते हैं। यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा साइन बराबर होता है रूट अंडर। साइन बराबर कुछ ट्रिक होता है रूट अंडर फिंगर बिलो अपॉन 2। यानी देखिए बिलो मतलब नीचे, हमें निकालना है साइन 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री इसको माने हैं लिटिल फिंगर को। इसके नीचे कितनी उंगली है? एक भी नहीं है, यानी 0 है। तो क्या हो जाएगा 0/2 और 0 का बराबर भाग देंगे, यहाँ पर अपॉन रूट है, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0। यानी साइन 0 डिग्री का मान हो गया 0। फिर देखिए साइन 30 डिग्री में, देखिए 30 डिग्री इसको माने हैं। यानी रिंग फिंगर को, ध्यान दीजिएगा रिंग फिंगर को, और ये रिंग फिंगर इसके नीचे में कितना उंगली है? एक उंगली है। यानी हो गया 1 अपॉन हो गया 2। यानी 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब बाई कितना हो जाएगा 2। यानी साइन 30 डिग्री का मान हो गया 2। चलिए 45 डिग्री में आइए। साइन 45 डिग्री में, 45 डिग्री मिडिल फिंगर को मानते हैं। अब मिडिल फिंगर के बाद कितने उंगली नीचे है? नीचे कितने? बिलो यानी नीचे, इसके नीचे कितने उंगली है? 2 है। तो यहां देखिए साइन 45 डिग्री में, चलिए इसके नीचे में, मिडिल फिंगर के नीचे में 2 उंगली है। तो रूट अंडर 2/2। अब ध्यान दीजिए हम यह भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा अगर नहीं लिखते हैं आप तो क्या √2/2 हम यहाँ इसको 2 और इंटू 2 दे करके दोनों गुना करेंगे, 4 गुण हो जाएगा 2,
तो आ गया ना फिर वैसा ही। तो इसको गुना कर देंगे, काट देंगे, तो 1 बाई कितना हो गया, √2 हो गया। आ गया ना इतना। तो sin 45 का मान ले लिए। अब देखिए इंडेक्स फिंगर यानी sin 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। sin 60 डिग्री किसको मान है, इंडेक्स फिंगर को। इंडेक्स फिंगर के बाद कितनी उंगली है, नीचे कितनी उंगली है, 3 है। तो क्या करेंगे हम, 3 √3/2, फिर वही हो जाएगा। आ गया ना sin 60 डिग्री का मान √3/2, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। फिर देखिए 90 डिग्री यानी थंब है, थंब के नीचे कितने उंगली है, थंब के नीचे कितने उंगली, 1 2 3 4 उंगली है। यानी sin 90 डिग्री √, क्या होता है, फिंगर ऑफ बिलो, यानी नीचे वाले फिंगर को गिनेंगे तो कितना आता है भाई, 4 आता है भाई। कितना हो गया, 4 फिंगर है ना, 1 2 3 4। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई, 2, और 2/2, 2 से 2 कट गया, बराबर बच गया कितना, 1। sin 90 डिग्री का मान होता है ना 1। बिल्कुल आसान तरीका है ना। आप साइन का मान समझ गए। अब कॉस का मान बता रहे हैं। कॉस का मान निकालना है तो √, फिंगर एवब अपॉन 2 यानी बट्टे 2। अब देखिए बताए थे आपको, अभी यहां पर हम बताए हैं कि 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री। अब एवब कह रहा है। अब ध्यान दीजिए कि मुझे निकालना है cos 0 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री का मान निकालना है। अभी ध्यान दीजिए, cos 0 डिग्री का मान निकालना है तो 0 है ये लिटिल फिंगर, और इसके ऊपर कितने उंगली है, ऊपर देखना है, ऊपर यानी ऊपर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो लिखेंगे √4/2। अब 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कट गया, 1 यानी हो गया 1। यानी cos 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए cos 30 डिग्री में आइए। cos 30 डिग्री देखिए, रिंग फिंगर को 30 डिग्री मानिए। अभी रिंग फिंगर के ऊपर में इसके ऊपर कितनी उंगली है, 1 2 3। तो देखिए 3 यहाँ लिखिए, फिर 2 अपॉन में है 2, इसको भाई वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा, 2। चलिए 45 डिग्री का निकालिए, cos 45 डिग्री का निकालिए, cos 45 डिग्री का निकालिए। cos 45 किसको है, मिडिल फिंगर है, इसके ऊपर कितना उंगली है, 2 उंगली है, इसके ऊपर 2 उंगली है, तो √, एवब फिंगर होता है, तो 2/2। अभी आपको इससे पहले बताए थे कि साइन वाले में कि √2 है बटा 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 से √2 कट गया यानी 1, यानी हो गया 1 बाई कितना हो गया, √2। चलिए अब sin 45 cos 45 हो गया। अब चलते हैं इंडेक्स फिंगर यानी sin cos 60 डिग्री में। चलिए cos 60 डिग्री यानी इंडेक्स फिंगर को बोलते हैं, इसके ऊपर कितना उंगली है, मात्र 1 उंगली है, तो लिखेंगे 1/2। यहाँ स्क्वायर में है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा, 1 बाई कितना हो जाएगा, 2। cos 60 का हो गया। अब cos 90 का देखिए, cos 90 डिग्री का देखिए, cos 90 डिग्री तो 90 डिग्री तो थंब को माना जाता है, इसके ऊपर कितना उंगली है, 1 भी उंगली नहीं है, यानी 0 है, तो 0 और अपॉन कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर रूट है तो इसको भाग देंगे, तो 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 0 से जब भाग देंगे, जब 0 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। यहाँ वर्गमूल इसका निकलेगा 0, और फिर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए कि टेन थीटा का होता है, सूत्र होता है, ट्रिक सूत्र होता है, फिंगर्स एवब बाय √, फिंगर्स बिलो। लेकिन अभी आपने देखा है कि साइन कॉस में हम ऐसे बताए हैं, अब इसको ऐसे उल्टा देंगे, यानी इस उंगली को लिटिल फिंगर हो गया, रिंग फिंगर, तो नाम तो सेम है,
यानी लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब। लेकिन अब हम नीचे से ले रहे थे, अब ऊपर से लेंगे, यानी 0 डिग्री यहां से लेंगे। तो चलिए 10 0 डिग्री इसको लिए हम, ठीक है। इसके ऊपर कितना है भाई, इसके ऊपर कितना उंगली है, एक भी उंगली नहीं, इसके ऊपर एक भी उंगली है नहीं है। तो नहीं है तो क्या मतलब होता है, नहीं है तो क्या मतलब होता है, 0, नहीं है तो क्या हो गया 0। और इसके नीचे कितना उंगली है भाई, इसके नीचे यानी लिटिल फिंगर के नीचे कितना उंगली है, 4 उंगली है। तो बट्टा करके अपॉन करके √4 दे देंगे। तो 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0 का वर्गमूल 0 और 4 का हो जाएगा 2, और 2 में 0 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0, ये हो गया। चलिए अब आगे हैं, अब आगे देखना है हमें कि अब 30 डिग्री का हो गया, 0 डिग्री का हो गया। अब देखना है इसको रिंग फिंगर को साइन यानी 10 30 डिग्री का, 10 30 डिग्री का, 10 30 डिग्री का मान देखिए, यहाँ देखिए इंडेक्स रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के ऊपर में कितना उंगली है, ऊपर में कितना उंगली है, एक उंगली है। तो √1। फिर नीचे में कितना उंगली है, इसके नीचे में कितना उंगली है, 1 2 3, तो इसके नीचे में हो गया 3। अब देखिए कि 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा, लेकिन √3 का वर्गमूल नहीं होगा, इसीलिए √3 हो जाएगा। तो यही हो गया 10 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3। चलिए इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर हो गया। अब आ गया मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर देखिए, मिडिल फिंगर कितना है भाई, मिडिल फिंगर के ऊपर कितना है 2 और नीचे कितना है 2, यानी 10 45 में देखिए मिडिल फिंगर ये हुआ, इसके ऊपर में कितना उंगली है, यानी 2, तो 2 और नीचे में कितना है 2। अब देखिए √2 से √2 कट गया तो कितना हो गया भाई 1 हो गया, यानी 10 45 का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब चलिए इंडेक्स फिंगर देखिए, यानी इंडेक्स फिंगर कितना हो गया 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इंडेक्स फिंगर कौन हो गया भाई, इंडेक्स फिंगर कौन हो गया, ए वाला हो गया इंडेक्स फिंगर। अब इसके ऊपर में कितना उंगली है 1 2 3, तो √3 अपॉन इंडेक्स फिंगर है, इसके नीचे में कितना है 1, √1। अब 1 से उसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा √3। अब देखिए अब कितना बच गया, अब बच गया थंब यानी 90 डिग्री, थंब यानी कितना डिग्री 90 डिग्री, 10 90 डिग्री, यानी देखिए ये थंब है, थंब को 90 डिग्री मानते हैं। इसके ऊपर में कितना उंगली है 4 उंगली है, तो ऊपर देना है √4। इसके नीचे में कितना उंगली, एक भी उंगली नहीं है, इसके नीचे में क्या है एक भी उंगली नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे √0, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 और 0 का वर्गमूल 0, और 0 से जब 2 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा इनफिनाइट हो जाएगा, कटेगा ही नहीं कभी। तो आपने उंगली से बाएं हाथ के कमाल से आपने मान सारणी निकालना सीखे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।